सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी महाराज, साधननिष्ठ सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, हम लोगों का जो प्रसंग चल रहा था इस योग दर्शन के क्रम में साधन पाद का, इस दर्शन में 4 चीज़ों का विचार किया जा रहा है। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। ये सभी दर्शनों में ये 4 विषय होते हैं चिंतन करने के लिए। तो हे क्या हुआ? जो दुखम अनागतम, जो अभी आया नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है, किसी भी निमित्त से आ सकता है, वो सारे दुख को हे समझो, वह सब का सब त्याज्य है। उपाय हेतु क्या है? हे हेतु क्या है? दृष्टि दृश्यो संयोगः। हे हेतु, ये दृष्टा दृश्य के साथ जब जुड़ गया, जब मेरा चेतन स्वरूप जड़ वस्तु के साथ तादात्म्य बना लिया, यही कारण है इसका। समस्त दुखों का कारण यही है। हम चेतन स्वरूप होते हुए, निर्विकार होते हुए, निरअवयव होते हुए, किसी न किसी उस 24 तत्वों से बनी हुई सृष्टि के नाम रूप से तादात्म्य जोड़ लिए। हान क्या है? तो कहा तद अभावा संयोगाभाव हानम तदृशे कैवल्यम। तद अभावा, वह जो संयोग हो चुका है दृष्टा का दृश्य के साथ, और उस संयोग का जो कारण बता दिया अविद्या, अज्ञान ना होता तो संयोग नहीं होता। तो दृष्टा का दृश्य के साथ संयोग और उसका हेतु, उसका कारण अविद्या, ये सब के सब जब निकल गया तद अभावात, जब मिट गया इस ज्ञान से साधन के द्वारा, तो संयोग अभाव, संयोग समाप्त।
अविद्या गई, संयोग गया, उस अवस्था में आप उस अवस्था को प्राप्त कर लिए जो प्राप्त करना था, हानम, वही कैवल्यम है। तदृशे कैवल्यम, वही कैवल्य पद है। ऐसे साधक को कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसके लिए उपाय तो करना पड़ेगा ना। तो कैसा? विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय। देखो, हान उपाय। अब उपाय क्या है? तो कहते हैं विवेक ख्याति होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल स्थिर, निर्दुष्ट, दोष रहित, जिसमें कोई संशय ना हो, कोई विपर्य ना हो, कोई भ्रम ना हो, ऐसा विवेक हो, वही उपाय है। और अगर ऐसा विवेक हुआ, अब यहाँ चारों चीज़ का एक तरीके से हो गया, अब इसी का विस्तार करेंगे। हे देख लेना, हे हेतु, हान और हानो उपाय। हानो उपाय में कहा विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, लेकिन विवेक कैसा? अविप्लवाहा, जिसमें कोई भ्रम ना हो, संशय ना हो, उस तरीके का। वही जो नया प्रसंग आ रहा है यहाँ पर, एक नई जिज्ञासा आ गई बीच में कि यह जो विवेक ख्याति हो जाएगी और हान की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। विवेक ख्याति हो गई, ऋतंभरा प्रज्ञा हुई, विवेक ख्याति हो गई और हान की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उस समय क्या अनुभव होगा? ये बीके सिंह का बहुत पुराना प्रश्न है, 5 साल पुराना। और पुराना कितना? 10 साल हो गया होगा। सोच लीजिए स्वामी, साधकों के मन को संतुष्ट करना आसान नहीं है। बताइए, जब 10 साल पुराना प्रश्न और 10 साल में हम 100 बार समझाए होंगे। हाँ, मैं समझाया होऊंगा। हाँ, जब समझाते हैं तो ऐसे से ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और थोड़ी देर के बाद में फिर वो काई आ जाती है, फिर क्या अनुभव होगा? जब पहुंच जाएंगे तो क्या अनुभव? ये हमारे 2 यक्ष प्रश्न हैं हमारे जीवन में। एक हमारे मेरठ के, हाँ, एक को मेरठ के बहुत अच्छे विद्वान, हाँ, उनका ये प्रश्न 15 साल पुराना होगा। आखिर इस सृष्टि को बनाने की ज़रूरत क्या थी भगवान को? क्यों बनाई? अब हम जितना तरीका हमको आता है सब समझा चुके हैं। हाँ, मतलब 15 साल में कुछ छोड़ा नहीं होगा। सृष्टि कल्पित है, एक जीववाद से विचार करो, यदृच्छावाद से विचार करो, स्वभाववाद से विचार करो, विवर्तवाद से विचार करो, ईश्वर चाहे जितना कह लो, हम सब का सब समझा चुके हैं। जब समझाते तो हाँ ठीक है, और चौथे महीने पहुँचे तो फिर वही प्रश्न, आखिर बनाई क्यों? हाँ, तो अब उस अवस्था में जब पहुँच गए तो क्या अनुभव होगा? इनका यक्ष प्रश्न है। आज अगर संतुष्ट हो जाएं तो समझना कि मिठाई खिलाना। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी पूरा नहीं, संशयग्रस्त, अभी थोड़ा थोड़ा है। विकल्प की जो है परिभाषा क्या थी? विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, याद है ना? शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, इसलिए कहा था जो है ना। हाँ, तो नहीं, वो है ही नहीं, और केवल शब्दों का जमा खर्च है। तो समझ में आया ही नहीं है, केवल शब्दों का जमा खर्च है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। ये थोड़ा थोड़ा जो समझना होता है वो कहते हैं ये फन चला गया है। पूछ रह गई, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। वो सपना जो था ना, उसमें जो तलवार लेके आ रहा था मेरे को घोंपने के लिए, वो तलवार तो चली गई। हाँ, तलवार चली गई, उसके साथी भी चले गए, बस वही जो दुश्मन है अभी वो बाकी है। हाँ, है ना? तो ये थोड़े जाएगा, जाएगा सपना तो पूरा का पूरा, और रहेगा तो पूरा का पूरा। तो समझ में आएगा तो पूरा का पूरा, और समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा। ये थोड़ा थोड़ा वाला खतरा है। 2 ही स्थिति है, ज्ञानी की अज्ञानी। तो एक अपना शायद वो जो है योगेश्वरन जी पकड़ा गए, एक शब्द मंद ब्रह्म ज्ञानी। बोलो बोलो, योगेश्वरन जी, चैतन्यानंद जी ने, हाँ, वो पकड़ा गए मंद ब्रह्म ज्ञानी, मंद ब्रह्म ज्ञानी, तो उसमें भी आया होगा कहीं वो साधक के लिए। अब इन लोगों को पकड़ कर, ब्रह्म ज्ञानी तो हम हैं लेकिन मंद हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो हम हैं लेकिन मंद ब्रह्म ज्ञानी हैं। हाँ
कहाँ? यहाँ भी है, यहाँ भी है। वो ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं होगा। मृदु मध्यम ऐसे वहाँ पर अधिमात्रत्वात् इस तरीके से है, मृदु मध्यम अधिमात्रत्वात्, उसके मृदु मध्यम और अतिमात्रा ऐसे वर्णन आया। तो हाँ तो ठीक है, जैसा ठीक समझो। फिलहाल हमारी समझ में ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये बीच वाला मंद उंद हमको समझ में आता नहीं। मंद साधक हो सकता है, विवेकी है, उसकी बुद्धि मंद है या तीव्र है या मध्यम है। अंतःकरण की उसकी जो प्रज्ञा की अवस्था है वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला है या मंद बुद्धि वाला है, ये तो समझ में आता है। हाँ, लेकिन ब्रह्मज्ञानी और वो मंद हो, हाँ, तो अब दो दृष्टि है। जैसे अहम का बोध सबको है। एक कौवा है, उसको भी तो पता है कि मैं हूँ। अगर आप उसी को ब्रह्म समझते हो, उस तत्व को ही अहम रूप से, अहम जो स्फुरित हो रहा है, तो उस दृष्टि से तो ब्रह्म ज्ञान सबको है, पशु को भी है। लेकिन मैं क्या हूँ ये थोड़े पता है उसको। मैं हूँ, जिंदा हूँ, ये तो सबको पता है ना। लेकिन मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ये थोड़े पता है कुत्ते को, समझना। लेकिन अहम अस्मि, मैं हूँ, मेरी सत्ता है, इसका बोध है कि नहीं है? तभी तो आप पत्थर लेके दौड़े तो भागा वो मार बचने के लिए। तो स्वरूप की सत्ता का भाव सबको है। हाँ, लेकिन मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये नहीं पता ना उसको। यही तो ज्ञान है, यही तो अविद्या है, यही तो विद्या है। खैर, अच्छा, तो आज जो है ये थोड़ा सा, आज वाला थोड़ा सा विषय गंभीर है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ सरल करके समझा देने का, और शाम से बहुत सरल हो जाएगा। तो उस अवस्था को समझ लो। उस अवस्था में जब पहुँच जाओगे, यहाँ पर ये समझ लेना कि पहुँच गए तो उस समय की बात है। जब पहुँच जाओगे तो ये बड़े काम का है। ये 3-4 लोग, हाँ, कुछ ब्रह्मज्ञानी लोगों के कान खड़े हो गए है ना। अभिषेक, सरोज, BK सिंह, और कौन है, और आशा शुक्ला, और कौन है वो मेरी पुरानी कहानी याद है सबको कि नहीं? नहीं। अरे भर्तृहरि जब जो है महात्मा बन गए तो किसी नदी के किनारे लेटे हुए थे बालू में, 4-5 औरतें आईं पानी भरने को, तो देखा कि ये जो थे ये बालू कैसे तकिया बना लिए थे, बलुए का तकिया बना के लेटे थे। तो पहचान गई, तो ऐसे बोलते आपस में गई, राजपाट छोड़ दिया, तकिए का सुख नहीं छोड़ा अभी तक राजपाट छोड़ दिया, तकिए का सुख नहीं छोड़ा। अब बताओ, अब ये सुन लिए, अब वो गई पानी भरने गए, वो तो उनकी तो आदत थी बोलने की। हाँ, कुछ देवियों का ऐसा स्वभाव होता है वो अपना घड़ा भर के उधर से वापस आई, तब तक ये अपना उठे, उसको बालू को तकिया बराबर कर दिए, बलुए तो थी, बराबर करके लेट गए। फिर लेट गए, जब फिर लौट के आई तो उसमें से एक ने कहा, राज वैभव सब छोड़ दिया, लेकिन अभी बात चुभती अभी बात चुभती है तो चलिए जी, पढ़ लो आज। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। ध्यान से थोड़ा समझना है सूत्र को। तस्य, तस्य माने उस अवस्था का, जिस अवस्था में समस्त क्लेशों की हानि हो गई, इसलिए हान, ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, प्रकट हो गई, विवेक ख्याति हो गई, उस अवस्था में। तस्य, उस अवस्था में। जैसे आप योग वशिष्ठ में, वहाँ भी ज्ञान की 7 भूमिका हमने पढ़ाया था ना किसी समय पे, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाव, नितुर्यगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी सप्तधा, उस अवस्था में 7 भूमिकाएं हैं। प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रांत भूमि उस अंतिम स्थिति में जब वहाँ पहुँच जाएगा तो उस अवस्था में उसकी प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। तस्य
सप्तधा उस अवस्था में 7 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। प्रांत भूमि, प्रांत भूमि इस प्रकार से स्थिति वाली 7 प्रकार की स्थिति होती है। सूत्र में तो इतना ही है। यहाँ पर पढ़ लो, इसको 2 भेद करते हैं। उसको कहते हैं कार्य विमुक्त अवस्था और दूसरे को कहते हैं चित्त विमुक्त अवस्था। ये 2 प्रकार का, कार्य विमुक्त प्रज्ञा और चित्त विमुक्त प्रज्ञा, ऐसा 2 भेद करते हैं। अब उस अवस्था में पहला समझना, 7 समझना, 7 गिना देता हूँ। पहली स्थिति होती है कि जो साधक है, संसार में उसके भीतर एक भावना थी ना कि अभी कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है। ये जो पाने की भावना है उसकी समाप्त हो गई अब बिल्कुल। इसको कहते प्राप्य प्राप्त अवस्था। अब पाने की कोई भावना नहीं रही। नारद भक्त सूत्र में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न सोचति। जिस अवस्था को प्राप्त करके फिर अब कोई कामना नहीं रही। प्राप्य प्राप्त, अब कुछ पाने का शेष नहीं रहा। गीता जी में आएगा यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ को प्राप्त करके अब तो वो अंतिम स्थिति, अब कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा। पहला अपने चित्त को समझना, कुछ प्राप्त करने का अब भाव ही नहीं रहा, पहुंच गए। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, केदारनाथ के दरवाजे पर, तो अब चलने का कोई भाव नहीं रहा। दूसरा, जब पहुंच गए तो जब पहुंच गए तो अब आपके भीतर दूसरी स्थिति होगी, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा ना। करते हम कब थे? जब हमको कुछ पाना था। अब पाने का कुछ शेष नहीं रहा तो अब करने की कोई जरूरत नहीं रही। तो इसको कहते हो कृत कृत्य, रामायण की भाषा में। अब कृत कृत्य, कृतार्थ, कृतार्थ, कृत कृत्य, जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। कर्मेंद्रियों का कोई अब विशेष प्रयोजन नहीं रहा। अब 2 चीज, ना कुछ प्राप्तव्य है, अब पाना कुछ नहीं। दूसरी स्थिति, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। हाँ, आप अपना ढूंढ लेना, गीता में सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा गीता जी में। हाँ, फिर तीसरा भाव हुआ, अब कुछ त्यागने का भी मन नहीं है। हाँ, इसको कहते हे शून्य अवस्था। हे शून्य, हे माने अब किसको छोड़ें, क्योंकि सारा जगत कल्पित है, सब झूठा है, सब बदलने वाला है। असल में मेरा किसी के साथ संयोग ही नहीं था, भ्रम था। हमने मान लिया था किसी चीज को अपनी। त्यागें किसको? एक रुमाल है, ये पहले से हमसे पृथक है, त्यागी हुई है। ये मेरी है, ये मान्यता थी, ये भ्रम था। ये मेरी है, ये जो मैंने माना था, ये भ्रम मिट गया। एक ग्रंथ है, ये पहले से हमसे अलग है जी, पहले से अलग है। पहले कहीं छापे खाने में छपी होगी, वहाँ से किसी डीलर के पास आई होगी, उसके बाद किसी छोटी दुकान पे आई होगी, फिर किसी ने और इसको खरीदा होगा, खरीद करके इस पर अपना नाम लिखा होगा। किसकी पुस्तक है? किसका है? जिसने प्रेस में छापा उसका, होलसेल वाला जो डीलर था उसका, हाँ? जिसने छोटी दुकान पर बेचा बुक सेलर ओ, जिसने पहले खरीदा वो नाम लिख दिया उस पर, जिसने लिखी उसकी है, जिसने लिखी उसकी है। हाँ? किसने लिखी? पातंजलि मुनि ने लिखी कि इस पर मुनीलाल गौतम जो अनुवादक थे वो किसने? हरिकृष्ण, शायद हरिकृष्ण गोयन का, या देख लेना किसका था, हरिकृष्ण गोयन का होगा। हाँ हाँ, हरिकृष्ण, ये लोग अनुवाद करने में थे, मुनीलाल जी, हरिकृष्ण गोयन का, अपने पूज्य स्वामी जी महाराज अखंडानंद महाराज जी, तो ऐसे लोग। किसकी है पुस्तक? पहले से अलग है जी, पहले से त्यागी हुई है, लेकिन हमने भ्रम से मान लिया था ये मेरी है ना, भ्रम से माना था। अब विवेक ऐसा जग गया कि अब कुछ छोड़ने का भी बाकी नहीं रहा। हे शून्य अवस्था, किसको छोड़ूं? अष्टावक्र महाराज कहते हैं ना त्याग, ना ग्रहो, ना लय। ना कुछ त्यागना है, ना कुछ पकड़ना है, अपने स्वरूप में बैठे हो।
हाँ, ये सृष्टि अपने आप ही बदल रही, जा रही। हाँ, तो तीसरी अवस्था 3, अब कुछ प्राप्त करना नहीं रहा, अब कुछ कर्म करना शेष नहीं रहा, अब कुछ त्यागने का भी नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि जग गई, समझ में आ गया कि सब पहले से ही हमसे त्यक्त है, मुझसे अलग है, वास्तव में मेरा किसी से संयोग नहीं, भ्रम था, माना हुआ था। चौथी स्थिति है कि अब कुछ जानना भी बाकी नहीं रहा, गे शून्य अवस्था, गे शून्य, क्योंकि अब अपने स्वरूप को जान लिया तो पहुंच गए, अब कुछ जानना भी बाकी नहीं रहा। ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। हाँ, ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ करना नहीं रहा, कर्मेंद्रियां शांत हो गई, कुछ पाना नहीं रहा, अंतःकरण शांत हो गया, मन बुद्धि ले आओ, बिल्कुल संगति लगा लो उपनिषद से। हाँ, उस अवस्था का नाम है कैवल्य अवस्था। उस अवस्था को समझो कि आप पहुंच गए वहाँ पर, जो जानना था जान लिया। यत ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। देवर्षि नारद कहते हैं यत ज्ञात्वा, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवम। बस वो ज्ञान हो गया, अब ज़्यादा अब कुछ जानना भी बाकी नहीं रहा। कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ? ये 4 पहली स्थिति है, ये 4 पहली स्थिति हो गई। अब इसके बाद सेकंड वाले में आता है, इसको कहते हैं कार्य विमुक्त प्रज्ञा। ये 4 हो गई, करना बाकी नहीं रहा। अब 2 स्थिति ऐसी है, 3, जिसमें चित्त की अवस्था का वर्णन है, इसलिए उसका नाम है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा नाम दिया। यह जो हृदय है आपका चित्त, याद रखना वो योग दर्शन में सबसे बड़ा वही था, चित्त वृत्ति का निरोध करना, वही ना। अब चित्त वृत्ति में कोई वृत्ति का उदय ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भोग और अपवर्ग दोनों प्राप्त हो गया, उसको चित्त शांत हो गया। चित्त की कृतार्थ, चित्त आपका कृतार्थ में है। अब वृत्ति का उदय ही नहीं होता, मन में भाव ही नहीं होता कुछ। जब भाव ही नहीं होता तो फिर करे क्या हो? क्योंकि कुछ भी क्रिया करने के लिए पहले मन के भीतर चित्त में भाव उठे, जब भाव उठेगा तभी तो करेगा। अब कोई भाव ही नहीं उठता, पहुंच गए तो फिर चित्त अपने आप में पूर्ण तृप्त हो गया, पूर्ण तृप्त। आत्मनि आत्मन्येवात्मना आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, उस स्थिति को प्राप्त हो गया। तो भगवान ने जब कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, ऐसा ब्राह्मी, ये वही स्थिति है, पहुंच गए। चित्त कृतार्थ है, जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया, अब कुछ शेष नहीं रहा, चित्त कृतार्थ है। अपूर्णता नहीं है भीतर, कमी का भाव नहीं है। अगर कमी का भाव होगा तो करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि भी कुछ बाकी ना, पूर्णतः कृतार्थ। और फिर अब धीरे धीरे ये सारे गुण एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, गुण लीनता, ये 6ठी स्थिति होगी, गुण लीनता। गुण जितने होंगे और सबके सब अपने अपने कार्य, जो आपका तमोगुण है, जो रजोगुण है, ये सब का सब एक दूसरे में लीन होते होते और अंत में स्थिति आपकी उस महत्तत्व के साथ एक हो जाएगा। और अंतिम स्थिति आप जैसे वहाँ तुर्यगा है, यहाँ पर आत्म स्थिति। अब वह जीव त्रिगुणातीत होकर के प्रकृति के संबंध से मुक्त होकर के स्वरूपनिष्ठ हो जाएगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा स्वरूप में अपने स्वरूप में स्थित। जो अभी तक प्रकृति में स्थित था, जो अभी तक दृश्य जगत में प्रकृति के 24 गुणों में स्थित था, अब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये मनुष्य के जो मन का जो भ्रम है ना, वो टूट गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। ये आप समझना, इतनी स्थिति हो जाए तो समझ लेना कि आप पहुंच गए। संतुष्ट कि नहीं? इतना हो जाए तो समझ लेना पहुंच गए।
ये मत कहना कि फिर लाइट दिखेगी, कि शरीर हल्का हो जाएगा, कि देवता का दर्शन हो जाएगा, वो सब भूल जाओ। ये स्थिति जिस दिन आ जाए समझ लेना कि आप पहुंच गए। उस अवस्था में क्या अनुभव होगा वो हल होना चाहिए। जब हम पहुंच जाएंगे तो क्या अनुभूति होगी हमारी, क्या होगा वहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकाश दिखेगा, वो सब एक अलग है, विभूतिपाद में आएगा, विभूतिपाद में। वहाँ ऐसा कोई नहीं कि कोई देवता का दर्शन होगा, वहाँ ऐसा कोई नहीं कि आप देखने वाले बने रहोगे और आत्मा को देखोगे। वहाँ वो क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है, ज्ञेय नहीं है, वहाँ ज्ञाता रहेगा ही नहीं, तो जानोगे कैसे? अपने स्वरूप में स्थित होगा, अपनी महिमा। ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कुछ मिलना है, ना कुछ बिछुड़ना है, ना त्याग है, ना ग्रहण है। वाला गुम हो गया, ढूंढने वाला गुम हो गया। खुद सोचो, उस अवस्था में ये होगा। तास्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। कैसे होगा? अब आइए हानोपाय पर। हाँ, अब ये तो आपको बता दिया, जैसे दिखा दिया कि केदारनाथ हैं, वहाँ चले जाओ। अब पूछा कैसे जाएं, ट्रेन से कि बस से कि साइकिल से? अब उपाय यहाँ लक्ष्य का निरूपण कर दिया है। ये आपका गंतव्य है, ये आपका लक्ष्य है। अगर अभी नहीं है तो यहाँ पहुँचना है, इस अवस्था में, इस अवस्था में पहुँच करके फिर उसका क्योंकि कुछ उसके भीतर पाना शेष नहीं रहा तो फिर पुनर्जन्म क्यों? कुछ करना बाकी नहीं रहा तो आएगा क्यों? शरीर क्यों धारण करेगा? हमको कुछ करना होता है तो हम हाथ से करते हैं, कहीं जाना होता है तो पाँव से चलते हैं, कुछ देखना हुआ तो आँख को मैंने धारण किया, यही ना। कुछ करना ही नहीं रहा तब उसको शरीर भी क्यों मिलेगा? ना उसका कहीं आना ना जाना, जीवन मुक्त हो जाएगा, विदेह मुक्त हो जाएगा। ये नहीं अभी है हमारे भीतर, तो कहते हैं चलो अब उपाय सुनो, उपाय सुनो। अब यहाँ से उपाय शुरू हो जाएगा। किसका उपाय? किस चीज़ का? उस विवेक ख्याति का, जो इसके सूत्र में था 26वें सूत्र में। विवेक ख्याति अविप्लवः हान उपायः। विवेक ख्याति, समाधि होगी, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ऋतंभरा प्रज्ञा होगी, वहाँ पर विवेक ख्याति हो जाएगी। तो विवेक ख्याति से आपके भीतर जितना कुछ है वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। तो विवेक ख्याति कैसे होवे, उसका उपाय, इसीलिए नाम होगा हानोपाय। उसका उपाय क्या है? अब यहाँ से जो सुना हुआ है ये सब बहुत सब लोग आप लोगों को याद है। ये हाँ, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते योगांग अनुष्ठानात् शुद्ध क्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते योग अंग अनुष्ठानात्। देखो, योग अंग अनुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, आपके भीतर जो दोष हैं अंतःकरण के वो सब के सब मिट जाएंगे। ज्ञान दीप्ति, और आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। योग का अंगों का 8 अंग हैं, अभी आगे गिनाएंगे। योग के समस्त अंगों का अनुष्ठान करने से आपके भीतर का जो अंतःकरण की अशुद्धि है वो मिट जाएगी, अशुद्धि क्षय। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होगा। कितना ज्ञान? कितना ज्ञान? तो ज्ञान सातिशय है या निरतिशय? जैसे प्रकाश के बारे में हमने कभी दृष्टांत दिया था, याद होगा तो, कि प्रकाश, इसी कमरे में आपने 40 वाट का बल्ब जला दिया, कमरा प्रकाश वाला हो गया, अंधकार चला गया कमरे से, ठीक है ना? पूरा चला गया,
हाँ, याद आया ना उस दिन का दृष्टांत। उसके बाद आपने 500 वाट का बल्ब जलाया, तो अब क्या कहा कमरे में? हाँ, अब कमरे में क्या कहा? हाँ, पूरा पूरा प्रकाशमय हो गया ना, ये कहा ना। तो पूरा प्रकाशमय हो गया, यानी जब 40 वाट का जलाया था तब प्रकाश था, अंधकार चला गया था। लेकिन 40 वाट के प्रकाश के बीच में और 500 वाट के बीच में थोड़ा अंधकार तो था, नहीं तो फिर ज़्यादा क्यों प्रकाश हो जाता। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, अरे अच्छा, ये देखो ना, एक कमरे में 40 वाट का बल्ब जलाया, फिर उधर 50 का जलाया, उधर 60 का जलाया, 10 बल्ब हमने जला दिया, तो 10 का प्रकाश कमरे में आ गया कि नहीं? हाँ, उस कमरे में 10 का प्रकाश हो गया ना। और उसी में आपने 1000 वाट का जला दिया हाइलोजन, उसके बाद पूरा जग। इसका मतलब जब 10 जलाए थे तब प्रकाश तो था, अंधकार तो चला गया था, लेकिन कुछ अंधकार लेश तो था। जो आपने 1000 वाट का जलाया तो वो भी चला गया, है ना। तो इसको कहते हैं सातिशय। उस प्रकाश की सीमा है। 40 वाट के बल्ब के प्रकाश की सीमा है, 100 वाट के बल्ब की प्रकाश की सीमा है, उसकी एक सीमा है। हमको जो रोशनी दिखाई पड़ रही, इसकी भी सीमा है। बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाए सूर्य देवता की तो बहुत सारी किरणें हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, है ना। सुना ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट किरण, ये सब तमाम तरह की जो किरणें नहीं दिखाई पड़ती। तो उसी प्रकार से यहाँ कहते आ विवेक ख्याति, यह जो ज्ञान का प्रकाश होगा कहाँ तक, कितना कितना, तो कहते हैं विवेक ख्याति पर्यंत, इसलिए आ लगाया। ज्ञान दीप्ति ही धन आ, धन विवेक ख्याति। ज्ञान दीप्ति ही आ विवेक ख्याति, विवेक ख्याति पर्यंत। हमारे यहाँ ज्ञान के प्रकाश की सीमा यहीं पर है। विवेक ख्याति हो जाए फिर कहो कि इसके बाद क्या। हाँ, तो जैसे कहा था वो पुरुष के परे क्या, उस समय आया था ना इस कि जब इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ महत्तत्व, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त, अव्यक्त से श्रेष्ठ परे पुरुष, पुरुष। हाँ, पुरुष के परे क्या बोले, सा काष्ठा सा परागति। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से ए अंतिम स्थिति आ विवेक ख्याति, उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। या विवेक ख्याति हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आप समझ जाओ कि प्रकृति से आप अलग हो, बस मुक्त हो जाओ। ये सातों फिर जो भूमिकाएं थी चित्त की वो सब प्राप्त हो जाएगी। अब बात आई कि जिस अंग के अनुष्ठान से, जिस अंग के अनुष्ठान से ये विवेक ख्याति होगी, वो अंग कौन है? कहा था ना, योग अंग अनुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होगा। कितना? अंतिम सीमा तक। तो ये योग का अंग कौन है? कौन से अंग है? हाँ, भोजन का भी अंग होता है कि नहीं? हाँ? तो अब अगर कटहल की सब्जी बनानी है तो उसके अंग कितने होंगे? कटहल चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, यही ना। आग भी चाहिए, आग नहीं होगा तो आप उबालोगे किस पर? ये क्या हुआ, उसका सबका हो गया अंग, इसका अंग हो गया ना। योग अंग अनुष्ठानात्, भोजन का अंग है ना। जैसे किसी को कहा भोजन कर लो, तो भोजन के कई चीज़ें होंगी, रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, नमक भी है, साथ ही साथ पानी भी है, और सब है तो थोड़ा प्रेम भी तो चाहिए कि नहीं? हाँ, अब प्रेम ना हो 64 प्रकार का व्यंजन रख दो सामने, और भगवान और दुर्योधन वाली बात हुई थी, यही ना। दुशासन का घर खाली कराया है आपके रहने के लिए, रहिए। आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। भगवान मुस्कुरा के भगवान कहते हैं हम तो विदुर जी के यहाँ रहेंगे, दुर्योधन क्या करें। आदमी 2 ही समय पर भोजन करता है, 2 समय पर। बहुत भूख लगी हो तो खा लेता है, फिर कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं करता। भूखा हो तो कहीं से मिलेगा खा लेगा।
या कोई बहुत प्रेम से खिलाएगा तब भी आदमी खा लेता है, चाहे जितना ही पेट भरा हो। दो स्थिति है ना। दुर्योधन, भूख हमको नहीं लगी और प्रेम तुमको नहीं है, यही कहा था। आप लोग जैसे समझो तो ऐसे ही जैसे भोजन के अंग हैं। बड़ा प्रेम है उसमें। हाँ। अब आप प्रेम की बात किए तो प्रेम की बात अभी हमने इतना सुना दिया कि जब कुछ नहीं चाहिए तब तुम मुक्त हो, है ना। हाँ, ना कुछ प्राप्त करना रहा, ना कुछ करना रहा तब, लेकिन फिर आके लुढ़के वहीं पर। हाँ, तो प्रेम तो चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये इसको कहते अंग अंगी का संबंध। तो योग है अंग और इसके अंगी हैं, नहीं, योग है अंगी और इसके अंग हैं 8। हाँ, दूसरी चीज और समझना, जैसे किसी के जितने अंग होते हैं उसमें अगर एक का भी नुकसान कर दो, तोड़ दो, तो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। अब फिर से समझना, इसको कहते हैं, उसका जो है एक क्रम होता है, एक नियम होता है। दृष्टांत क्या लेंगे, जैसे खेत है, खेत में अगर हमको फसल पैदा करना है तो उसका एक निश्चित क्रम है कि अभी तुम खेत में थोड़ा पानी डालो, मिट्टी नरम हो जाए, उसके बाद खेत में हल चलाओ, मिट्टी उसकी अब भुरभुरी बनाओ, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब उसमें बीज डालो। एक क्रम हो गया। बीज डाला, उसके बाद पानी कब डालना है, खेत को पानी भी चाहिए, नहीं उसी दिन पानी डाल दो, जिस दिन बीज डालो उसी दिन पानी डाल दो, भर दो खेत को, है ना। देखो अब उसका क्रम है ना। अब वो बीज जब अंकुरित हो करके अंकुर ऊपर निकल आवे मिट्टी के, तब पानी डालना, ये उसका क्रम है। अब थोड़ा बड़ा हो जाए तब उसमें खाद डालना, कब निराई कर। एक भी क्रम को अगर छोड़ दिया आपने, बीज का एक भी क्रम छोड़ दिया, तो आपकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं एक क्रम। हाँ, भगवान ने गीता में इसका नाम दिया क्रम नाश। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, सब में क्रम है। अच्छा, फिर वही कहूँगा, आपके भोजन बनाने में, सब्जी बनाने में क्रम है कि नहीं? हाँ, पहले तेल डाला, फिर गर्म हो जाए तब सब्जी डालना है ना, उसके बाद उसमें जीरा जो डालते हो आप लोग, हींग, लहसुन, प्याज जो डालना है मर्जू आपके, उसके बाद डालो। पहले सब्जी नहीं डालोगे, क्रम है। फिर कब तेज आंच रखनी है, कब धीमी आंच रखनी है, क्रम है कि नहीं है? हाँ, तो क्रम है तो पूरा क्रम आपको निभाना पड़ेगा ना। अच्छा, नहाते समय, स्नान करते समय पहले नहा लेते हो फिर ब्रश करते हो ना? पहले नहा लेते हो तब ब्रश करते हो, क्या हुआ? कभी हड़बड़ी छूट गया तुम्हारा स्वामी? नहीं, अच्छा नहीं, हाँ नहीं, पहले नहा के निकल आए, उसके बाद दाढ़ी बनाए। हाँ, अब बताओ तो क्रम हुआ ना उसमें भी। आपके जीवन के प्रत्येक क्रिया में क्रम है। अरे आप समझो तो मोबाइल चलाने का भी एक क्रम है। हाँ, पहले कौन सा एप्लीकेशन चलेगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। जरा सा गड़बड़ कर दोगे तो फिर वो गोल गोल घूमता रहेगा। हाँ, है ना। कंप्यूटर का भी है कि नहीं? कंप्यूटर के सब मास्टर लोग बैठे हो, उसका भी एक क्रम है ना। कैसे करोगे, ऐसा 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 ऐसा, पहले इस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करो, फिर उसका जो है एक्सेप्ट करो, अमुक अमुक, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो। ऐसे योग के 8 क्रम हैं, उसी को कहा योग के अंग। आप पहला दूसरा छोड़ दे और चौथी पे पहुंच जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यही हुआ ना। पहला दूसरा छोड़ करके चौथी पे कैसे पहुंच जाओगे? कार चलानी है तो पहले पहला गियर डालोगे, उसके बाद दूसरा डालोगे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे योग के 8 क्रम हैं, उसको नाम दिया योग अंग। कौन से? पढ़ लेते हैं सूत्र। ये तो सूत्र में केवल नाम दिया है, पहले 29वां सूत्र में नाम गिनाया है, और उसके बाद एक एक अंग की व्याख्या है।
और लगभग आगे पूरे साधन पाद में इसी का विस्तार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। आसान है, ये केवल यहाँ गिनती किया है, इसके बाद इसका विस्तार है, तो यहाँ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। यम नियम आसन गिन लेना, यम पहला, नियम दूसरा, आसन तीसरा, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार पांचवा, धारणा छठा, ध्यान समाधि आठवां। गिन लेना, एक आगे पीछे नहीं होना चाहिए, आगे पीछे होगा तो गड़बड़ा जाएगा क्रम। ये बिल्कुल निश्चित क्रम है, बिल्कुल क्रम का लोप नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये 8 हुआ। अब शुरू करते हैं एक एक। पहले यम की परिभाषा करते हैं, ये भी सब पुराना निरंतर यही सुनते रहते हो। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः यम में 5 चीज़ आ गई। अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना, सत्य, सत्य बोलना, अस्ते, किसी की चीज़ को चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चलना। ब्रह्मचर्य का दोनों अर्थ होता है, काम वासना पर भी नियंत्रण और साथ ही साथ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चलना। अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना। ये 5 हो गए यम। इन 5 का नाम मिला करके दिया यम। इसका जो एक विशेष सूत्र है, ये 31वां सूत्र है यम का। देखो, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। एते जाति देश का एते शुरुआत में पहले एते, अच्छा नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा। उसमें क्या लिखा है? प्रदीप में नहीं, हाँ योग प्रदीप में नहीं लिखा है ना, ठीक है कोई। एते, अब अगर एते भी अर्थ लगाते हो तो कोई खराब नहीं है, सही है। एते माने ये जो 5 यम बताया, 5 यम बताए कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 के लिए, इन 5 के साथ में जोड़ना पड़ेगा। एते लगाओगे तो ये 5 के लिए जाति से अनवच्छिन्न, यहाँ अलग करना, 4 चीज़ें हैं, जाति देश काल समय। जाति से अनवच्छिन्न अगर नियम है तो सार्वभौम महाव्रत हो जाएगा। ये 5 में 5 जो बताया था, जैसे देखो, पहला है सत्य बोलना। हाँ, सत्य है कि अहिंसा है, क्या है? हाँ, पहला है अहिंसा। अहिंसा है ना, पहला है अहिंसा। अहिंसा माने कि अभी आगे आएगा, अहिंसा माने किसी को कष्ट हम नहीं देना चाहते, किसी को हम चोट नहीं पहुंचाते। तो आदमी कहता क्या है कभी कभी, ये तो मेरे पिताजी हैं, इनको छोड़ करके और बाकी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो आपने एक को कहा कि मेरे पिताजी हैं, तो आपने एक को छोड़ करके कहते हो कि और सबको मारेंगे, तो आपका यह जो नियम था ये सार्वभौम नियम नहीं हुआ। ठीक है ना? या दूसरी बात कहूँ,
जैसे कोई कहता है सब में भगवान तो देख लूँगा, सब भगवान हैं, बस वो एक, वो जो पड़ोस वाला है वो एक, वो भगवान नहीं, वो शत्रु, वो कैसे? तो आपका जो नियम था वो सार्वभौम नियम नहीं, ठीक है ना? जैसे सत्य बोलना है, सत्य बोलना हुआ, तो सत्य बोलने में क्या हुआ? अब गुरु जी आपके सामने थोड़े झूठ बोलूंगा, क्या मतलब? गुरु जी आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी क्या करते? बोलो चलता है। तो ये सार्वभौम नियम नहीं हुआ। तो हमारा नियम अगर सार्वभौम माने, क्या शब्द प्रयोग करते हैं? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, है ना? तो वो चीज़ होना चाहिए। आपका कोई नियम है तो वो जाति देखकर ना होवे। सार्वभौम नियम माने बिल्कुल कभी भी डिगे ना। देश, देश अपने आप समझना, देश माने हो गया क्या? ये भाई देखो, ये प्रयाग है, कुंभ का समय है, ये समय हमने व्रत ले रखा है, इस समय हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों? प्रयाग में है। यहाँ से निकलने दो, फिर तुमको फिर बताते हैं, है ना? तो ऐसा नियम हो जो देश के अनुसार ना हो, सार्वभौम सब जगह पर जी, सब जगह पर। तीसरा है काल। देखो जी, आज एकादशी है, आज तो ये काम हम नहीं करेंगे, बाकी रोज करेंगे। हाँ, आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज पूर्णमासी है। हाँ, तो मतलब क्या किया आपने? एक समय विशेष को छोड़ा ना। आज ये समय विशेष है, आज के दिन नहीं, आज के दिन झूठ नहीं बोलूँगा, आज के दिन लड़ाई नहीं करूँगा, आज के दिन गुस्सा नहीं करूँगा। क्यों? आज करवा चौथ है। भाई अब एक, अच्छा करवा चौथ के दिन लड़ाई होती है कि नहीं? हाँ? बट नहीं, बट सावित्री का पूजा है आज, आज के दिन लड़ोगे? अच्छा, आज जन्मदिन है मेरा। बच्चे लोग कहते हैं मम्मी आज तो जन्मदिन है, आज तो न डांटो, ऐसे बोलते हैं ना। मम्मी आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो मत डांटो। मतलब काल से रोज डांटेंगे तुझको, उठते बैठते 4 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन आज विशेष दिन है, तो काल से वो अवच्छिन्न हो गया, तो वो सार्वभौम नियम नहीं हुआ। तो जाति, देश, काल और समय, समय कहते हैं। हाँ, जो दृष्टांत दिया यहाँ पर, जैसे किसी के यहाँ बारात आई, लड़की की शादी है, अब उस समय पर कोई, उसी समय खास करके कोई ना कोई शत्रु आता है कमियां ढूंढने को, है ना? कोई ना कोई दुश्मन आएगा, ये हो ऐसे ऐसे। तो आदमी कहता है एक टाइम पास होने दो, बारात विदा होने दो, फिर देखते हैं उसको। समय ये है, समय पास हो जाए तो फिर बताते हैं। तो इसी को आप कह दो परिस्थिति। तो जाति, देश, काल और परिस्थिति, ये जितनी चीज़ें हैं इनसे अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न माने इनसे सीमित ना हो, ऐसा अगर नियम है आपका, तब ये जो यम के नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि, ये आपका सार्वभौम महाव्रत कहलाएंगे। हाँ, जैसे हरिश्चंद्र का है, नियम है कि हम अपने वचन का पालन करेंगे, सत्य बोलेंगे, तो फिर चाहे राज्य बेचना पड़े, चाहे बिकना खुद को पड़े, लेकिन मान लिया तो नियम कौन सा हो गया? वो महाव्रत हो गया, ओ सार्वभौम। हाँ, नहीं तो ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि जो सबसे ज़्यादा हमको अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, सब त्याग करके अपने आप की रक्षा करनी चाहिए, प्राण की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? ये आपका सूत्र मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा, श्रुति वाक्य मिल जाएगा कि सब छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो अगर मौके पर आ गया कि मरने वाले हैं, तो आप धर्म को छोड़ देते, सत्य को छोड़ देते। बोले छोड़ देते तो हरिश्चंद्र नहीं होते, फिर तो आम राजा जैसे हो जाते। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कई बार लोग कहते हैं इनको इतना क्यों सहा, खड़े हो जाना चाहिए था भीम को, अर्जुन को लेकर के। बोले अगर ऐसे कर लेते तो आज धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए ना जाते, यही ना। हाँ, पितामह भीष्म हैं, अगर व्रत का पालन कर रहे हैं तो
छोटा मोटा जिसके जरा भी अकल नहीं, वो कहेगा पितामह भीष्म को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अरे जिनके पास भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हों, जो पूरा का पूरा उपदेश करने वाले हों धर्मराज युधिष्ठिर को, उनके कार्य में हम गलती निकालें, इतनी सी अकल, उनके पास इतना विवेक, इतना भक्ति, हमारे पास इतनी सी अकल, ना हमारे पास उतनी वीरता, ना हमारे पास उतना वो, और उनके काम में हम खोट निकालें। हाँ, वो वैसे थे तो आज पूज्य हैं। हाँ? हम ऐसे हैं तो कोई हमारा नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा नियम जो अब वो फिर अपने गुरुजी जी से लड़ गए थे ना, हाँ, पितामह भीष्म, है ना, बड़ी जल्दी से रिलाया भैया तू तो, ये राम ये मारा तुरी, बड़े खुश हो के हाँ हाँ यही तो सही बात बताई, यही तो सही बात बताई, गुरुजी जी से लड़ाई किया था अपनी बात का पालन कर। अरे तो सार्वभौमम महाव्रतम। अब आगे आया नियम, नियम भी पढ़ लो ना जरा, इससे तो है ये सब पढ़ा हुआ है। शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। देखो 3 को तो इस पाद के पहले ही सूत्र में पढ़ा था, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। ऐसा पहले 3 के बारे में हम 2 दिन वहाँ चर्चा कर चुके हैं ना, 2 और उसमें हो गया तो 5 मिलके नियम हो गया। शौच, शौच माने अंदर से भी पवित्र, बाहर से भी पवित्र, बाहर से कमरा भी शुद्ध हो और भीतर से मन भी शुद्ध हो, भीतर अंतः पवित्र बाह्य पवित्र। संतोष, भीतर संतोष बना रहे, दोनों बातें हैं। और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये सब का सब जो पूरा का पूरा नियम हो गया। तो 5 यम 5 नियम, 2 अंग का उपदेश हो गया। 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हाँ है ना। तो 2 यम नियम हो गया, बाकी का शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।